स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। प्रैक्टिस सेट के स्टेज में हम लोग आज अगले क्वेश्चन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासन की प्रविधि नहीं है। कौन कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासन की प्रविधि नहीं है? ऑप्शन ए है बायोचार, बी समुद्री लवण निषेचन, आंतरिक परावर्तक वन क्षेत्र में वृद्धि। कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासन की प्रविधि नहीं है तो ये आंतरिक परावर्तक ये नहीं है निष्कासन की विधि। अगला क्वेश्चन है, एलोरा का कैलाश नाथ मंदिर किसका स्मारक है? एलोरा का कैलाश नाथ मंदिर किसका स्मारक है? तो एलोरा का कैलाश नाथ मंदिर राष्ट्रकूटों का स्मारक है कैलाश नाथ मंदिर। चीनी यात्री इत्सिंग भारत कब आया? आपके ऑप्शन है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व। कौन सी समय में भारत आया था इत्सिंग चीनी यात्री? ये आया था 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ विकसित हुआ था? भक्ति आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ विकसित हुआ था? दक्षिण भारत, पश्चिमी भारत, उत्तरी भारत, पूर्वी भारत, कहाँ विकसित हुआ था भक्ति आंदोलन सर्वप्रथम? तो सर्वप्रथम विकसित हुआ था दक्षिण भारत में विकसित हुआ, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर अगला, कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया गया था, कब बनवाया गया था? 10वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व या 13वीं शताब्दी ईसा पूर्व? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया गया था 13वीं शताब्दी ईसा पूर्व। 13वीं शताब्दी ईसा पूर्व कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया गया था 13वीं शताब्दी ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय का संबंध किससे था? कृष्णदेव राय का संबंध था तुलु वंश से। विजयनगर में जो वंश थे, संगम वंश, तुलु वंश, इनमें से कृष्णदेव राय तुलु वंश से संबंधित थे। किस शासक ने अपने जीवन काल में उत्तराधिकारी नामित किया था? किस शासक ने अपने जीवन काल में ही उत्तराधिकारी नामांकित किया था? तो इल्तुतमिश ने अपने जीवन काल में उत्तराधिकारी नामांकित किया। अगला क्वेश्चन है, जब वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी कौन थी? तो उसकी राजधानी थी कर्नूल। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग का एक अंग है। आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन को भारत के संविधान की सम्मति सूची में रखा गया है। आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन को भारत के संविधान की सम्मति सूची में रखा गया है। भारत के संविधान के अनुसार पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजना बनाने का कार्य सौंपा जाना चाहिए। इसमें कौन से कथन सही हैं, कौन से गलत, ये बताना है। तो पहला कथन, राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग का एक अंग है, तो नहीं है। राष्ट्रीय विकास परिषद एक संस्था है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद जिसका गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 को, इसका गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 को, तो एक संस्था नहीं है, इसकी अंग नहीं है। तो पहला गलत हो जाता है। जो पहला ही गलत होते ही ऑप्शन आपके देखो कौन कौन से कट जाएंगे। तो आपका ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, बचे 2 ऑप्शन। तो राष्ट्रीय सही हो गया हमारा ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगा दिया था? किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज तुगलक? तो लगाया था फिरोज तुगलक ने, ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई? पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई? अकबर और हेमू के बीच। ये 1526 में पानीपत का युद्ध होता है। पानीपत का युद्ध
प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को। ये होता है 1500 बाबर और राणा सांगा के मध्य 1527 में खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के मध्य खानवा का युद्ध होता है। बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य 21 अप्रैल 1526 को होता है पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है अकबर और हेमू के बीच। और पानीपत का तृतीय युद्ध होता है 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1526 में पानीपत की लड़ाई किसके किसके बीच हुई? तो अभी ऊपर हमने बताया है 1526 में पानीपत की लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। अकबर और हेमू के बीच अभी पढ़ा है ऊपर पानीपत का द्वितीय युद्ध। बाबर और राणा सांगा के मध्य 1527 खानवा का युद्ध होता है। अगला क्वेश्चन है फुतुह उस सलातीन। फुतुह उस सलातीन किसने लिखा? किसने लिखा? तो लिखा था इसामी ने लिखा फुतुह उस सलातीन। दीवान आरिज विभाग किसने स्थापित किया? दीवान आरिज विभाग स्थापित किया था किसने? बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक। तो दीवान आरिज स्थापित किया था बलबन ने स्थापित किया। दाम सिक्का धातु से किस धातु से बनाया जाता था? जो दाम सिक्का था किस धातु से बनाया जाता था? सोना, चांदी, तांबा, लोहा। तो दाम सिक्का जो बनाया जाता था तांबा से बनाया जाता था। ये हमारे थे आज के क्वेश्चन। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।